गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम बायोलॉजी। और हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब वो भी नहीं आ रही है आजकल, तो मिक्सर क्यों नहीं आ रही है? आपके साथ आती है ना तनु, जाओ इनके साथ। बस में आती है। ओके ओके ओके, हम बात करें। चलो ठीक है ठीक है, यस ओके। हमारा पिछला टॉपिक क्या किया था हमने, कौन सा सिस्टम किया था? ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया था क्या? नहीं भाई, लास्ट तो हमने की है, क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम किया था हमने। स्केलेटल सिस्टम के बारे में किया था, हाँ, बोन के बारे में किया था, लास्ट टॉपिक था। हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं उमेश, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज स्केलेटल सिस्टम, तो टोटल नंबर ऑफ जो बोन है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी है? 206। टोटल नंबर ऑफ जो मसल्स है, मांसपेशियां ह्यूमन बॉडी में वो कितनी है आप लोगों की? 639। ओके, और बात का सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी जो मसल है उसका क्या नाम है? मांसपेशी। मांसपेशी है, कार्डियक है। सबसे बड़ी मसल जहाँ पे आपने ये लिखा है ना, वहीं पे लिखा है सार्टोरियस। ठीक है, क्या आप लोग की है? सार्टोरियस। और हम बात करें सबसे छोटी जो बोन है उसका क्या नाम है? स्टेपिडियस। और हमारी इसी के साथ ही जो ये है मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिडियस। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। और कुछ जो आप लोग के सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ये थे आप लोग के, क्या बोलते हैं इनको, ज्वाइंट थे। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट कहाँ पे है? तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे 5 प्रकार के ज्वाइंट हमने मेनली किए थे। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वो कहाँ पे प्रेजेंट है? शोल्डर और कहाँ पे है दूसरा? शोल्डर और हमारे जो पैर, जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी जो भी, जहाँ पे हमारे जो बोन्स बड़ी, जहाँ पे हमारे जो भी हाथ और पाँव जुड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा शोल्डर रीजन, जहाँ पे हमारी हिप रीजन है, वहाँ पे ये हमारी प्रेजेंट है। कौन सी? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जिस दूसरी बार हम बात करें यहाँ पे हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहाँ पे आप लोगों का? एल्बो और नी में हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड ज्वाइंट हमारा पिवॉइड ज्वाइंट। ठीक है, पिवॉइड ज्वाइंट या जो भी आपने पाइवॉइड पढ़ना है, वैसे पिवॉइड ज्वाइंट आप लोगों का, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे नेक रीजन में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें सबसे कौन सा वाला? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पे हमारा है? ये वाला हमारे जो इस तरह से जो ये वाला है, ये हमारे जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। ओके, और हम बात करें हमारी एक ऐसी हड्डी जो हमारे जो है वो टंग को भी सपोर्ट कर रही है, वो हमारे लैरिंग्स को भी सपोर्ट कर रही है, और वो आप उनकी जो है वो इस तरह से मतलब थोड़ी मतलब ऐसे कि किसी के साथ इस अटैच भी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में एक ही आप लोगों की यहाँ पे है। तो क्या नाम था उसका? गर्दन में पाई जाती है वो, गर्दन में पाई जाने वाली हाइयोइड। ठीक है, हाइयोइड जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है, वो आप लोगों की जो है वो टंग को भी सपोर्ट करे, लैरिंग्स को भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गर्दन में प्रेजेंट है आप लोगों की। ओके, तो इस तरह से हमने ये किया था, तो इनको पढ़ लेना है साथ साथ में, तो ऐसे तो आप लोगों को ऐसे लगेंगे सारे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कि जो भी हमारी बॉडी है उसे जो है वेस्ट को बाहर निकालना, वो वाला सिस्टम आ रहा है उत्सर्जन तंत्र। अगर हम बात करें इस वाले टॉपिक में हमारा, ठीक है, तो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको जो है वो बॉडी से बाहर क्या निकलना है? वैसे तो हमने ये भी देखा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है वो बॉडी से कुछ वेस्ट निकल रहा है, बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या आप लोगों का है? तो अगर हम बात करें, आप लोग कुछ बताओगे? अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, वेस्ट तो निकल रहा है हमारा, बट जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें। जो प्रोटीन से हम, जैसे हम आप देखेंगे प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में जितना अमाउंट में होना चाहिए कि हम लोग बोले कि हमारी बॉडी में इतना कार्बन, इतना नाइट्रोजन, इतना है, उतना ही होना चाहिए। उससे जो एक्सेस है उसको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, या जो भी अदर हम लोग थिंग्स ले रहे हैं, दवाइयाँ कुछ इस तरह से निकल रहा है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं निकाल पा रहा है, वो हमारे ब्लड में है। ठीक है, उनको कैसे बाहर निकालना, ब्लड से जो हमारी शुद्ध जो भी इस तरह से जो कुछ इम्प्योरिटीज है उनको फिल्टर करना, कैसे वो किया जाएगा, कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, वो हमारा सिस्टम है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 3 तरह का होता है मेनली। ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है
वो 3 तरह का होता है कि उसमें क्या निकाला जाता है, ठीक है, उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके बेस में उसको 3 में डिवाइड किया गया है। यस, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, ठीक है, हिंदी में भी कर लेती हूँ, ऐसे होगा आपका वैसे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि ये हमारे जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन निकल रहा है, बट नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है, अमोनिया के फॉर्म में निकल रहा है, यूरिया के फॉर्म में निकल रहा है, या यूरिक एसिड के फॉर्म में निकल रहा है, वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन को जो हम बाहर निकाल रहे हैं, उसमें सबसे जो मतलब यहाँ पे पॉइजनस है, ठीक है, वो कौन सा हमारे यहाँ पे है, अमोनिया। और इसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और इसीलिए जो जलीय जीव हैं वो वैसे तो सारे नाइट्रोजन ही आप लोगों का, बट यहाँ पे वही है क्योंकि बॉन्ड में डिफरेंस है, कौन सा सबसे डेंजरस बन जाता है आप लोगों का, तो वो हमारे यहाँ पे है अमोनिया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पानी की बॉडी से अगर उसको बाहर निकालना तो ज़्यादा पानी की नीड होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो आप लोगों के जलीय जीव हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना है वो कौन सा निकालते हैं, जलीय जीव जो है वो अमोनिया को जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको एक्वाटिक एनिमल या जलीय जीव, ठीक है। मैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि जो भी आपके जो जल में रह रहे हैं आप लोग के सब उसमें आएंगे, जलीय जीव हमारे पास एग्जाम्पल है। यस, नेक्स्ट हमारे पास है यूरिया। यूरिया जो है किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन, जो भी हमारे साथ ग्रुप से हम उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैमिलियन ही हम लोग हैं, तो हमारे साथ जो है ये जो है सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो हमारे मैमिलियन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, स्तनधारी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सारे हमारे, मतलब ह्यूमन आपका मिल, अगर आप लोग को यहाँ पे मिल जो क्वेश्चन पूछ जाता है ह्यूमन का कि मानव जो है वो किस प्रोडक्ट को जो है वो उत्सर्जित करता है, तो हमारा कौन सा है, यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिक एसिड, ठीक है। जिनमें क्या होता है, जिनके बॉडी से मतलब आप लोगों का वही कि जो पॉटी और दोनों आप लोगों का साथ में एक ही चीज होती है, वो बीट, ठीक है, दोनों उनका साथ में ही निकलता है, वो वहाँ पे अलग नहीं है उनका कि सुसु अलग से करेंगे पॉटी अलग से करेंगे, उनका मतलब वो एक ही चीज है, ठीक है। उनके बॉडी में उस तरह से ही मतलब डेवलप है कि वो एक ही चीज निकलती है उनसे, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, वो हमारे यहाँ पे यूरिक एसिड, वो कौन से आप लोग के यहाँ पे यूरिक एसिड में हम बात करें तो कौन से आपने इस तरह से देखे हैं, पक्षी हमारे, ठीक है, ये हमारे पक्षी और रेप्टाइल्स, ये हमारे यस, ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों के हैं। तो पक्षी, एवियन बर्ड, पक्षी वर्ग में सब कुछ हमारे, ठीक है, पक्षी वर्ग हमारा, ये बर्ड जो भी सारे के सारे, और जो बात की रेप्टाइलियंस जो हमारे हैं, जिनको हम लोग एक और सांप या जो भी उस ग्रुप से आप लोग सरीसृप वर्ग हमारे, ठीक है, ये जो है इस तरह से करते हैं रेप्टेलियन, जो सरीसृप वर्ग है, सरीसृप वर्ग ये जो है मेनली इसको करता है। तो ये आपके सर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है पक्षी क्या करते हैं और ह्यूमन क्या करते हैं और जलीय जीव क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि जो है ये कौन सा ऑर्गन, बॉडी का कौन सा जो ऑर्गन है इनको यहाँ से मतलब इनको फिल्टर कर रहा है, ठीक है। अब ये तो पूरी बॉडी में आप लोगों के, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अभी आप लोग जो भी हैं, ठीक है, अलग अलग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये इसके अंदर जो है ये ऑर्गन है जो इसको बॉडी से इस तरह से बाहर निकाल रहा है, कईयों में किडनी है, कहीं में आप लोगों का डिफरेंट हमारे यहाँ पे ऑर्गन है, तो ये हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो ऑर्गन जो उनको बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जो उनको फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करने वाला जो ऑर्गन है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है, तो वो कौन सा है, तो अब उसके बारे में करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑर्गन जो अंग जो इनको बाहर जो बॉडी से जो है मतलब जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लोअर से स्टार्ट करते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो ए सेलुलर, जिनमें जो है बॉडी जो है एक ही कोशिका से मिलकर बनी, जैसे हम बात करें हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, ठीक है, आई थिंक मैंने बताया अमीबा के बारे में हल्का सा आप लोगों को, सेल्स और जो कोशिका में किया था हमने, तो आई थिंक किया, मेरे को नहीं पता तुम्हारे बैच वाले में हुआ किसमें हुआ ये, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कोशिकीय जीव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे अमीबा आए, पैरामीशियम हमारे पास आया, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है उसमें सारे के सारे हमारे पास आएंगे। तो पर आपने के लिए भी करना है कि एक कोशिकीय जीव जिनमें जो है उनकी बॉडी एक ही कोशिका से मिलके बनी, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, कैसे जो है मतलब उसमें क्या कौन सा ऑर्गन उनमें प्रेजेंट होता है या कैसे जो है वो बॉडी से जो है वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल,
या जिसको बोलते हैं संकुचनशील धानी भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपने करना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होता है, वैक्यूल या संकुचन धानी एक तरह का पंप होता है ये बॉडी से, ठीक है। मतलब मान लो इनका एक इस तरह से सेल है, एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होगी, एक ही सेल होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पंप उनके अंदर होता है जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। वो क्या करेगा, मतलब पहले जो बॉडी में एक ही सेल है उनका, ठीक है, उसने क्या किया इकट्ठे किया, वही क्या करेगा ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा, वही क्या करेगा बाहर को पंप करेगा इस तरह से, ठीक है। पहले वो इकट्ठा करेगा या वो बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा बाहर ले जाएगा वेस्ट को, ठीक है। तो उसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आया हुआ है आर्मी एग्जाम में 2024 में ये आया कि जो एक कोशिकीय जीव है उनमें जो है वो किसके द्वारा जो है वो सर्जन किया जाता है, तो उनमें किसके थ्रू होता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचन धानी, ये हुआ। नेक्स्ट हमारे इससे लोअर जो कैटेगरी है दैट इज हमारी यहाँ पे कहाँ गया हमारा, जो ये है फीता कृमि, जो फ्लेम्स जो हमारे यहाँ पे हम बात करें, जो ये नहीं होते पेट के, जो हम बोलते हैं कि जो पेट के कीड़े वगैरह जो आप लोग के हैं फीता कृमि, ठीक है, उनमें जो है वो किसके थ्रू जो है वो बाहर निकलता है, बॉडी से जो वेस्ट है किसके थ्रू बाहर निकलता है, फीता कृमि। तो उनके केस में क्या होता है, फ्लैटवर्म जो हमारे पास है, फ्लैटवर्म जो ग्रुप है, फीता कृमि ग्रुप, फीता कृमि जो पेट के जो मेनली जो है इस तरह से जो है वो पेट में पाए जाते हैं आप लोग के, और वो हमें जो है डिफरेंट जो है वो बीमारियाँ कॉज करते हैं। तो उनमें जो है वो कैसे जो है अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, तो उनके अंदर होती है आप लोगों की फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका जो है उनमें है उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिका। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे इससे लोअर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज केंचुआ, ठीक है। जो केंचुआ है जो अर्थवर्म है, ठीक है, या जो हमारे एनिलीड्स है, यहाँ पे केंचुआ में नहीं पूछा तो केंचुआ लिखते हैं यहाँ पे, या तो जो आपने अर्थवर्म लिखना है जैसे लिखना है। केंचुआ में जो है या अर्थवर्म में जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है आप लोगों के यहाँ पे नेफ्रिडिया ही उनमें होते हैं, क्या होते हैं उनमें नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया, हिंदी में भी आपका ऐसे लगेगा नेफ्रिडिया, और इंग्लिश में भी आपने नेफ्रिडिया ही, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो है उनके अंदर जो है उसके थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंसेक्ट है, ठीक है, जो हमारा कीट पतंगा वाला जो ग्रुप है, या जो हमारे कॉकरोच की हम बात करें उसका पूछा जाता है कीट पतंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें होते हैं मालपीजियन टिब्यूल, ठीक है, जिसके लिए एक और नाम अगर होगा दैट इज मेल पिगी नलिका भी बोला है, ठीक है। जो लिखना है आपने मालपीजियन टिब्यूल लिख लेती हूँ वैसे, ठीक है, जो लिख लेती है, और कॉकरोच वगैरह, ठीक है, कॉकरोच वगैरह या जो हमारा कीट पतंग वाला ग्रुप है उनमें जो है क्या होता है आप लोगों का, तो उसमें होते हैं आप लोगों का मालपीजियन टिब्यूल, मालपीजियन टिब्यूल या इसको बोलते हैं आप लोग अगर हिंदी में भी एक और टर्म इसके लिखे माल मेल पीगी नलिका भी लिखा है, लिखना है आप तो लिख लो, मेल पीगी नलिका भी को बोलते हैं, इसी का ही नाम है मेल पीगी, कहेगा आप ऐसे भी लिखा होता है माल पीजियन टिब्यूल करके भी लिखा होता है, ठीक है। तो देख लेना जो भी है आपने, वैसे इंग्लिश वाला ही सही है। तो ये कुछ हुए, अभी हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमारे विचार हुए, ठीक है। और जो हमारे पास है उनके बारे में करते हैं, तो एक आपने स्टार फिश सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है आप लोगों का उसका भी देख लेते हैं। स्टार फिश में जो है किसके थ्रू होता है, तो ट्यूबफिट, स्टार फिश तारा मछली है जिसकी से एक दूसरे से स्टार की तरह होती है, तो वो कैसे जो है बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं, तो उसमें होते हैं ट्यूबफिट, ट्यूबफिट हिंदी में वैसे ट्यूबफिट वैसे लिखना है। ये हो गए से लोवेस्ट हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे अभी, ठीक है, जो जितने भी अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है कैसे किसके थ्रू होता है, तो हमारे अंदर क्या होती है किडनी, ठीक है, किडनी के थ्रू जो है, किडनी यहाँ पे मेन ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, या यूरिया बाहर निकल रहा है, वो यूरिया को यहाँ पे फिल्टर करने का काम कर रही है, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किडनी जो मेन हमारे अंदर है, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, बाकी हम कितने भी करेंगे चाहे हमारे वो, ठीक है, सब जो भी। अब किडनी किस किस्म में है उनको देखते हैं, ठीक है। किडनी है, किडनी को गॉल क्या बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, या जो है गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी
इनका नंबर कितना होता है बॉडी में? वन पेयर, ठीक है। 2 नंबर है, 1 पेयर है ये, ठीक है। और किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? ठीक है, ह्यूमंस है, ठीक है, पक्षी वर्ग है, मैक्सिमम सारे ही आप लोग हैं, ठीक है। जो हमारे जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे जो हमारे मछली मुछली सब इसमें आते हैं आप लोग के, ठीक है। मतलब सारे के सारे पानी वाले जो मछलियाँ थी वो भी हमारे हो गए, ठीक है। एम्फीबियन वाला जो एम्फीबियन वाला ग्रुप भी हो गया, रेप्टाइल सरीसृप वाला वर्ग उनमें भी हो गया, पक्षी वाला भी हो गया, हम में भी हो गया। पांचों के पांचों में क्या होता है? किडनी के थ्रू ही जो क्या होती है? फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो किडनी के बारे में हमने बताया कि इसका जो शेप होती है वो आप ह्यूमन में करते हैं कि ह्यूमन में किस तरह से जो है वो किडनी होती है और किस तरह से वो काम करती है, ये हम बात करेंगे। तो 1 पेयर है और इसकी पोजीशन कहाँ पे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है? तो हमारे जो एब्डोमेन रीजन है यहाँ पे, एक इस साइड को एक इस वाले रीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेनली हमारी किडनी, ओके। किडनी जो है एब्डोमेन रीजन या जिसको बोलते हैं आप लोगों के मतलब ऐसे भी उधर गुहा के नीचे भी लिखा है एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन में जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है और इसका वजन भी लिख लो। मेनली जो इसका जो वेट होता है 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम एक का, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है सोयाबीन या जो भी राजमा के जो बीन शेप की मिलनी होती है, ठीक है। राजमा के जो जैसे होती है वैसी शेप होती है, ठीक है। सोयाबीन की भी ऐसी शेप होती है, बीन शेप इसकी शेप होती है, बीन शेप ऑर्गन है ये, ठीक है। ऐसे होता है आप लोगों का, तो ऐसे ही है आप लोगों की ये भी राजमा के दाने की तरह इसकी शेप है, ठीक है। ये हो गया हमारा, नहीं हो पाएगा 4 मिनट। मेन चीज़ें आप लोगों को अभी साइंस भी बहुत ज़्यादा है तो मेन चीज़ें करते कर ही लेते हैं सॉर्ट आउट को, रोज एक सिस्टम खत्म करते हैं और ऐसे नहीं हो पाएगा आप लोगों का मिलने, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब किडनी के अंदर आप लोगों की क्या क्या यहाँ पे किडनी जो है जैसे हमने बताया किसी शेप इस तरह से है, ठीक है। तो उसमें क्या आप लोगों का है कि जैसे उसकी जो किस चीज़ से मिलकर बनी है आप लोगों की किडनी, ठीक है, उसका भी कुछ होगा ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल नीड। तो किडनी के जिससे मतलब जो भी उसके अंदर क्या पाया जाता है तो उसमें होते हैं आप लोग के नेफ्रॉन, ठीक है। क्या होता है? किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है किडनी, तो मेन उसका मतलब जो हमारा ऑर्गन है उसका नाम हो गया। बट उसके अंदर भी क्या होता है आप लोगों के नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है आप लोग के नेफ्रॉन, कैसे बता देती हूँ आप लोगों को अगर कहीं पे बना है नहीं बना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो नेफ्रॉन इस तरह से इकट्ठे होते हैं, इस तरह से आप लोगों के नेफ्रॉन इस तरह से इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स खुलती है और यहाँ पे आप लोगों की फिल्ट्रेशन होती है, इकट्ठा होता रहता है और यहाँ पे जो है वो इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं हमारे नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो किडनी के साथ हमारे यहाँ पे किडनी का जो है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और एक किडनी में आप लोगों के जो है वो 10 लाख के जो है अराउंड नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख 1 मिलियन जो है आप लोगों के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये भी लिख लो। एक किडनी में क्या होता है आप लोगों का 1 मिलियन या 10 लाख जो है आप लोगों के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन हिंदी में आपका ऐसे होगा, नेफ्रॉन भी हिंदी में ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपका हिंदी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। नेफ्रॉन से बने हैं छोटे-छोटे पार्टिकल, मतलब यहाँ पे इनको बोला है, ये जो हमने बोला इसको एक को ही, इस पूरे धागे को ही जो है नेफ्रॉन बोला है, ठीक है। इस तरह के जो है 1 मिलियन 10 लाख एक किडनी में इस तरह के धागे हैं आप लोग, हर एक धागे को एक नेफ्रॉन ही बोला है, ठीक है। इस तरह से जो बहुत सारा गुच्छा बना है आप लोगों का इस तरह से, और वो एक मेन ट्यूब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। इतना ही, काफी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो इसमें अगर बात करें यहाँ पे जो बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोगों का है इतना एक 10 लाख तो वहाँ पे प्रेजेंट है एक नेफ्रॉन की वैल्यू है, वैसे निकाला जाए तो वैसे करके बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ वैसे, और आजकल तो वो भी वो दिल्ली वाले केस सभी काफ़ी बच्चे गायब हो रहे हैं दिल्ली से, ठीक है। अभी कितना मतलब कितने लाख वैसे कुछ ऐसे बच्चे सारे मतलब वैसे जा रहे हैं बच्चे ही, मतलब वो गायब में भी उनके ऑर्गन या कुछ उस तरह से किया जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा केस चले हुए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेफ है, अपने जहाँ पे भी है उसी हिसाब से लगता है कि नहीं, ठीक है भाई, ओके।
ओके, तो अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन में क्या होता है, हमने बोला कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करेगा तो मतलब जैसे मान लो जैसे हमने चाय बनाई है ना, चाय में सब कुछ, चाय पत्ती हमने जो भी अदरक वगैरह सब कुछ डाला है, बट हमें अगर चाय ही चाहिए, हमें चाय पत्ती थोड़ी वैसे थोड़ी सब जो भी हम लोग वैसे थोड़ी पियेंगे, तो हम लोग क्या करें, जो हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम है, जो छन्नी का काम यहाँ पे किया जाता है, वो उसको क्या बोला, मतलब वो तो किसके द्वारा किया, तो आपका है उसमें भी एक ऑर्गन का नाम होता है, लिख लो अगर आप लोगों को याद हो जाए, मे भी इतनी डिटेल में ना भी अगर आएगा तो लिखा, मेरा काम थोड़ा बता देती हूँ मेन आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें जो मेन आप लोगों का जो छानने का कार्य किया जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है आपका बाउमेन कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको, बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल। मेन चीज आपको बता दी, पर फिर भी आपका ठीक है थोड़ा और डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तो ये मेन जो है वो जो ब्लड है, यहाँ पे आप लोगों का जो ब्लड की जो वेसल्स है वो यहाँ पे खुलेंगी आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ पे छन्नी आप लोगों की जो है उसके थ्रू जो है वो आप लोगों का जो ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है। छानने का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है आप लोगों का बाउमेन कैप्सूल, ठीक है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पे जिसका नाम है आप लोगों का पीसीटी, ठीक है। पीसीटी या जिसको अभी इंग्लिश में हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप लोगों का है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसी का ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ये क्या करेगा, मेन जो अगर हमारे ब्लड में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे छान तो लिया पूरे ब्लड को, उसमें क्या क्या होगा, जैसे ब्लड में अभी आप लोगों का जो ग्लूकोज है वो भी चले ही जाएगा, ग्लूकोज भी पानी के साथ ही मिक्स है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस ब्लड के साथ ही मिक्स होंगी अभी, ठीक है। तो उसको जो है वो बॉडी से बाहर ही नहीं निकल जाए इस ट्यूब के थ्रू वो, तो उसको यहाँ पे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है, अवशोषण जो होता है उस जो भी है खून का, वो किसके द्वारा किया जाता है, पीसीटी के द्वारा उसको किया जाता है, ठीक है। पीसीटी जो है मेन अवशोषण करेगा यहाँ पे ग्लूकोज का, या जो भी जो जल वगैरह है उसका अवशोषण करेगा। 100% जो ग्लूकोज का अवशोषण यहीं भी हो जाएगा कि उस ब्लड के साथ ऐसा नहीं कि ग्लूकोज भी निकल जाए, तो वो ये काम करेगा हमारा पीसीटी, ओके। और नेक्स्ट और जो लिखना है नेक्स्ट आपने वो लिखना है कि हमारा जो अभी ये बना रहा है किडनी या जो भी फिल्टर कर रही है, उसमें जैसे जो यूरिन बन रहा है हमारा, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी रहती है उसको लिख लो, 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर जो है एवरेज हम लोग लेंगे, या 1.5 से लेके 2 लीटर जो यूरिन यहाँ पे अब उसने बनाया, ठीक है, वो कितना क्वांटिटी उसकी है और वहाँ पे क्या क्या पिगमेंट है उसका पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या आप लोगों का 1.5 से लेके 2 लीटर या 1.5 लीटर एवरेज हम लोग यहाँ पे लेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यूरिन का जो कलर है वो येलोइश होता है, तो इसकी वजह से होता है आप लोगों का एक पिगमेंट है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, यूरोक्रोम, ठीक है। क्या नाम है, यूरिक्रोम, या हिंदी में भी आप लोगों का यस ऐसे ही है यूरिक्रोम, ठीक है, यूरिक्रोम, या ऐसे हिंदी में भी ऐसे होगा यूरिक्रोम, जो पिगमेंट है उसकी वजह से जो यूरिन है उसका कलर होता है पीला, ओके। ये हमारे पास हो गया। और ये भी लिख लो, यूरिया की जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें और होती है वो भी लिख लो। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो भी हमारा यूरिन है उसमें क्या होता है, 96% तो आपका क्या होगा, वाटर होता है 96%, यूरिया होता है, 2% ग्लूकोज होता है, कैल्शियम होता है, 2% जो है आप लोगों का ग्लूकोज है, या जो भी 2% में जैसे ना इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, 2% यूरिया है ना, 96% वाटर है, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, इसमें हमारा ग्लूकोज भी आ जाएगा, कुछ ग्लूकोज भी निकल जाएगा, और जो भी एक्सेस जो है वो उसमें 2% में ही आएंगे। मेनली आपने जो याद करना है, ठीक है, 2% आपका यूरिया और 96% वाटर, और इसमें बाकी सब कुछ ही निकल जाएगा उस बाकी ना, तभी हो गया आप लोगों का 100% हो ही गया। तो उसमें इस 2 वाले % में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ही हमारी है, ठीक है, ये हो गया। और बाकी एक और है यहाँ से, मेनली जो हमारा जो ये बनाया जाता है यूरिया जो है वो बनाया जाता है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये तो फिल्टर कर रहा है उसको, ठीक है। बट मैंने पहले ही बताया कि जो लीवर है वहाँ पे यूरिया मतलब उसको बनाया कहाँ पे जाता है, लीवर में ही जो है यूरिया बन जाता है, ठीक है। बट उसको फिल्टर निकालने का काम जो है वहाँ पे फिल्टर करने का काम जो है किडनी कर रही है, ठीक है। तो जो है यूरिया का निर्माण कहाँ पे हो रहा है आप लोग का, मेनली यूरिया का निर्माण लीवर में हो रहा है, उसको छानने का काम किडनी कर रही है, ठीक है। यूरिया का एक क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। उसको छानने का काम कौन कर रही है, वो किडनी कर रही है, ओके। ये हो गया हमारा। और बाकी इसमें से और किसके थ्रू जो अगर मान लो जो है किडनी ने यहाँ पे जो है फंक्शन करना जो है वो खत्म कर लिया, तो किसके थ्रू जो है वो जो है आर्टिफिशियली जो है वो बॉडी से जो है वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, तो वो आपकी प्रोसेस है यहाँ पे डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कैसे जो है कृत्रिम रूप से, जो आर्टिफिशियल रूप से जो है कैसे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे डायलिसिस के थ्रू जो है, अगर किडनी खराब हो गई तो कृत्रिम रूप से जो है मशीन के थ्रू भी जो है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उस मशीन में ही क्या किया जाएगा, ब्लड को डाला जाएगा, जैसे यहाँ पे कुल वो क्या बोल रहे हो, फिट होनी है किडनी है। नहीं ऐसे वो बाहर ही पूरा वो सिस्टम बाहर ही होता है, जस्ट वो पाइप मतलब उसके थ्रू हमारी जो है बॉडी से जो एक ब्लड वेसल होगी वो उसके साथ कनेक्ट की जाएगी कि वहाँ जाएगी वो सारा ब्लड, वहाँ से वो फिल्टर होगी, जैसे हमारी किडनी में जा रहा था वो बाहरी मशीन होगी, वहाँ पे वो सिस्टम पूरा ब्लड जाएगा, वहाँ से छलके होकर वापस फिर जो बाकी का जो ब्लड है वो भेजा भी जाएगा वापस, ठीक है। वो वहाँ पे जो किडनी की तरह ही काम करेगी, बट ऐसी नहीं छोटी सी होती, काफ़ी बड़ी मशीन है वो अपने आप में, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है डायलिसिस में, ओके। तो इतना ही काफ़ी हमारा इसका टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसका नाम भी लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीडेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुर्दे की जो पथरी है उसका क्या जो है यहाँ पे रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीलेट, और ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है, यहाँ तक ही, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज कर लेना फिजिक्स। एक और